लेकिन आज हमें जिस चीज को स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है, इफेक्ट्स। आपके पास बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन है ओपनिंग लेंस इफेक्ट सेटिंग। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स है जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ट्रिक है वो क्या है, रेंडर करने से पहले पहले आपको इसको एक्टिव करना मस्ट है। अगर आपने रेंडर करने के बाद इसको एक्टिव किया तो फिर ये आपके पास जो इफेक्ट्स हैं काम नहीं करते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैंने अभी तक अपने पास कोई भी इमेज रेंडर नहीं की है और मैं इफेक्ट्स को ऑन कर देता हूं यहां से। और इसी तरह से मेरे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, इनको आपने क्या करना होगा, अपने पास ऑन कर दें। मेरे पास इफेक्ट्स ऑन हो चुके हैं। अब मैं यहां से अपने पास एक रेंडर क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जब आपके पास ये ऑन होगा उसके बाद आपको फ्रेम को रेंडर करना होगा, फिर आप उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से कोई फाइल को रेंडर किया, उसके बाद अगर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके पास नहीं होगा। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपने इसका रेंडर बनाना है। जैसा कि अभी देखिए यहाँ पर इसका रेंडर बन रहा है। जब आपके पास ये रेंडर बन जाएगा तो फिर हम इस इफेक्ट्स को इसके ऊपर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा फ्रेम डन होने वाला है, यानी कि जो हमारे पास रेंडरिंग थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आपकी पिक्चर रेडी होकर सामने आ चुकी है। अब हम इसमें से सबसे पहले यूज करते हैं ब्लूम इफेक्ट्स को। अब सबसे पहले इसका साइज क्या है, आपके पास इसकी विड्थ आ जाती है। आप उसके लिए विड्थ क्या देना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे आप इसका करेंगे, जैसे जैसे आप इस एरिया को बढ़ा देते हैं और इसके साथ आपने इसके साइज को बढ़ाया, तो आप देखें आपके पास पिक्चर के अंदर एक इफेक्ट आपको नजर आ गया है। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे आप इसका साइज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है जी, मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूं, तो अब देखें अब आपकी पिक्चर डिफरेंट नजर आ रही है। फिर मजीद आप इसका साइज बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद फिर इसने वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप इस इफेक्ट को यहां से ऑफ कर देंगे तो आप देखें आपके पास बिल्कुल आपकी जो इमेज है वो क्लीन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब जो इफेक्ट होगा, जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर रिप्लाई कर कर दे देगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप अपने पास इफेक्ट्स की ऑप्शन को फ्रेम बफर के साथ यूज करते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक थी जो आपको बताना मस्ट थी जी स्टूडेंट्स। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इंशाल्लाह इसको एक अलग लेसन के अंदर डिटेल से बता दूंगा कि आपके पास ये इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं। इन इफेक्ट्स को इंशाल्लाह मजीद भी हम आइंदा लेसन के अंदर देखेंगे, जब हम अपने पास प्रोफेशनल लेसन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आगे जब एडवांस लेवल के लेसन को देखेंगे उसमें इंशाल्लाह हम इसका यूज को भी साथ साथ देखते जाएंगे। एट द नाउ, इन 3 लेसन्स के अंदर आपको ये बताना जरूरी था कि आपके पास वी-रे फ्रेम बफर क्या चीज होती है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और कैसे काम कर रहे हैं। बहुत सारे टूल स्टिल पेंडिंग हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको वी-रे का हेल्प का मेथड बताया हुआ है। प्लीज स्टूडेंट, साथ साथ आपने सेल्फ अपने हार्ड वर्क करना है। आप हेल्प के अंदर जाएं, जो चीज रह जाए उसको प्लीज वहां से जाकर आप देख लें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मेन चीजें, जो चीजें बहुत ज्यादा मोस्टली यूज हो रही हैं या जिनको मैं खुद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली जब यूज करता हूं, तो वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स।